दोस्तों मेरे चैनल का नेम है टीपी एंड जी, टेली प्राइम एंड जीएसटी। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड की जाती हैं, साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी क्लियर किए जाते हैं। तो यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ, सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम वाउचर एंट्री करते हैं, चाहे परचेज वाउचर में एंट्री करें, सेल्स वाउचर में एंट्री करें, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, किसी भी वाउचर में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय वहां पर एक नीचे नरेशन भी आता है और नरेशन में हम क्या करते हैं, उस एंट्री से रिलेटेड कुछ टाइप कर देते हैं। तो जो हमने नरेशन में टाइप किया है, जो हमने नरेशन में टिप्पणी लिखी है, उसके आधार पर हजारों एंट्री में से हम उस विशेष नरेशन के आधार पर एक एंट्री को सर्च करना चाहते हैं तो सेकंडों में हम सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे यही आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने परचेज वाउचर में एंट्री की और परचेज वाउचर में एंट्री करते समय उस एंट्री से रिलेटेड नरेशन में हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं। अब जो मैंने वहां पर टाइप किया है नरेशन में, है ना, उस नरेशन के आधार पर मैं उस एक विशेष एंट्री को उन 500 एंट्रियों में से सर्च करना चाहता हूं सेकंडों में, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अपनी कंपनी के अंतर्गत जो भी बायर से रिसीव किया पैसा, उसकी एंट्री हमने रिसिप्ट वाउचर में की और रिसिप्ट वाउचर में हमने एंट्री की और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते समय मैंने वहां पर नरेशन में कुछ टिप्पणी लिखी थी, टाइप किया था। अब उन सारी की सारी रिसिप्ट वाउचर एंट्री में से मैं उस एक विशेष एंट्री को सर्च करना चाहता हूं नरेशन के आधार पर, तो वो किस तरह से सर्च करेंगे। इसके लिए दोस्तों मुझे यहां पर क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से मुझे रिसिप्ट रजिस्टर में जाना होगा। रिसिप्ट रजिस्टर में जाने के लिए मुझे यहां से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, यहां से जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए अकाउंट बुक्स में और जब हम अकाउंट बुक्स में आए तो यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर हैं और इसी में रिसिप्ट की आज तक की हुई एंट्री को देखना है तो रिसिप्ट रजिस्टर में मुझे जाना होगा। मैंने रिसिप्ट रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए रिसिप्ट रजिस्टर में। अब यहाँ रिसिप्ट रजिस्टर में हमने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के पीरियड में, यानी लास्ट एंट्री हमने 31 मार्च 2022 में भी की है, तो वहां तक हमने जो भी एंट्री की है रिसिप्ट वाउचर में वो सारी की सारी मंथली वाइज मुझे यहां पर शो हो रही है ना। अब मुझे क्या करना है कि मैंने एक एंट्री की थी रिसिप्ट वाउचर में जहां पर कि मैंने चेक नंबर डाला था, नरेशन में लिखा था चेक नंबर 014549। अब ये मैंने किस एंट्री में लिखा था, उस एंट्री को मुझे सर्च करना है। अब यहाँ पर हजारों एंट्रियां हो सकती हैं तो एक एक करके नरेशन देखेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, तो हम सेकंडों में ऐसा कार्य कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके अंदर जाते हैं। आपको जिस भी मंथ के अंतर्गत जानकारी लेनी है उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए, तो उस मंथ में आपने जो भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है वो उस जगह पर आ जाएंगी। मैं यहाँ पर अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में जो भी मैंने अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 बीच पे जो भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है वो यहाँ पर मेरे सामने ओपन होकर आ गई। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पूरा पीरियड में देखना चाहता हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ पर डाला है वो चेक नंबर, नरेशन में मैंने डाला चेक नंबर 014549, किस एंट्री में डाला मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 मैंने पूरा पीरियड कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, रिसिप्ट वाउचर में हमने जो भी एंट्री की है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में वो सारी की सारी एंट्री यहां पर आ गई। और यहां पर दोस्तों आपकी 100, 200, 500, 1000 एंट्रियां भी हो सकती हैं। अब एक चेक नंबर है, वो कौन सा चेक नंबर है चलिए जान लेते हैं। अब ये जो चेक नंबर है, हुआ ये कि मैंने किसी जो एंट्री है रिसिप्ट वाउचर की एंट्री, उसमें मैंने नीचे डाला नरेशन में चेक नंबर 014549। इसके आधार पर मैं इतनी सारी एंट्रियों में से चाहता हूं कि एक एंट्री आ जाए सर्च होकर जिसमें कि मैंने ये नरेशन डाला हो, है ना। तो चलिए सर्च करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर हम आ गए और इस जगह पर आप साइड में जाएंगे, साइड में बटन बार है, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर। तो जब आप कॉन्फ़िगर पर आएंगे तो यहां पर कॉन्फ़िगर के बगल में आपको एक एरो मिलेगा, ये देखिए यहां पर, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर के नीचे रेंज, ठीक है ना। और जो रेंज लिखा हुआ है आप इस पर माउस क्लिक कर दीजिए।
या फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F12, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये की है इसकी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेंज पर कर दूंगा क्लिक, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर में गया, इस जगह पर गया और यहाँ पर मैंने रेंज पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने रेंज पर क्लिक किया दोस्तों, हम आ गए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वाउचर ही आ जाएगा। हमारा कर्सर आ गया दोस्तों हैविंग में। जैसे ही हैविंग में हमारा कर्सर आया तो पर्टिकुलर में यहाँ बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ गए। मुझे क्या करना है, नरेशन के आधार पर सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर इस लिस्ट में से नरेशन को सिलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने नरेशन को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए इस जगह पर। अब यहाँ से जो हमारी एंट्री है उसको सर्च करने के 3 तरीके हैं, है ना। तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से तीनों तरीकों को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। जब आप कार्य करने जाएंगे, है ना, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत ही आसानी से इसका यूज कर पाएंगे। और इसको यूज करना अगर आप सीख गए तो आप नरेशन को यूज करना मास्टर की तरह सीख जाएंगे। हैविंग में हमने नरेशन ले लिया क्योंकि हम नरेशन के आधार पर सर्च करना चाह रहे हैं, है ना। अब यहां पर है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहला तरीका है, मैंने डाल दिया यहां पर इक्वल टू। जब हम आप यहां पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में इक्वल टू लेंगे तो यहां पर सेम टू सेम हमको वही डालना होगा जो कि हमने नरेशन में डाला है। तो मैं सेम टू सेम यहां पर डाल देता हूं। हाँ, एक बात आप याद रखें कि नरेशन में यदि आपने कैपिटल में डाला है ना, और यहाँ स्मॉल में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गलत है ना, ये कोई मैटर नहीं करता है। नरेशन में आपने यदि स्मॉल लेटर यूज किए हैं और यहाँ पर आप यदि कैपिटल लेटर यूज करते हैं, नरेशन में यदि आपने कैपिटल लेटर यूज किए हैं और यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता, तब भी आपको सर्च करके दे देगा। अब मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ चेक। देखिए नरेशन में मैंने जब लिखा था चेक नंबर, है ना, तो वो वहां पर मैंने कैपिटल में लिखा था, यहाँ पर मैं स्मॉल से ही सर्च कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर चेक डाला, इसके बाद स्पेस दिया, NO लिखा और एक बिंदी रख दी, है ना। चेक नंबर इक्वल टू डालना है, सेम टू सेम डालना है। मैंने चेक नंबर डाल दिया। फिर मुझे यहाँ पर क्या डालना है, 014549, मैंने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है। तो इक्वल टू डाल रहा हूँ, सेम टू सेम मैंने डाल दिया। और जैसे ही एंटर प्रेस किया और एक बार एंटर प्रेस किया तो देखिए ये एंट्री, उतनी सारी एंट्रियों में से उसने एक एंट्री हमको यहाँ पर दिखा दी और उसने बता दिया कि आपने नरेशन में जो डाला था चेक नंबर 014549, वो इस एंट्री में डाला था। इसको सिलेक्ट करके जब मैंने एंटर प्रेस किया और नीचे देखते ही यहाँ पर, है ना, तो ये देखिए सेम टू सेम हमने जो डाला था चेक नंबर 014549, वो मैंने वहां पर डाला था। तो उसने सर्च करके दे दिया कि इस एंट्री में मैंने ये 014549 नरेशन डाला था, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। फिर से हम इसी जगह पर आ जाते हैं ना। तो मैंने आपको बताया इक्वल टू सेम आपको यूज करना है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और हजारों एंट्रियों में से नरेशन में जो आपने लिखा है वो आप सर्च कर सकते हैं सेकंडों में। अब दूसरा तरीका जानते हैं। फिर हम इसी जगह पर जाएंगे, रेंज में गए या अल्ट के साथ F12 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, है ना, तो इस जगह पर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पर आए, बाउचर को मैंने उसी तरह से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। वहां पर हमारे को लिए कुछ ऑप्शन भी नहीं है, बाउचर ही आएगा। हैविंग में आ गए तो यहाँ पर हम नरेशन के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमने नरेशन ले लिया। अब दूसरा तरीका बताते हैं, स्टार्टिंग विथ। यानी स्टार्टिंग विथ से क्या होगा कि हमने यहाँ पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में ले लिया स्टार्टिंग विथ। अब यहाँ पर आप स्टार्ट के कुछ डिजिट के आधार पर एंट्रीज को सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि जिन जिन एंट्रीज में मैंने चेक नंबर डाला है स्टार्टिंग में, वो सारी एंट्री हमारे सामने आ जाए, है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, या तो चेक नंबर डाल सकता हूं या प्रारंभ के 3 डिजिट थे CHE, मैं CHE डालूंगा तब भी आ जाएगा। या तो देखिए हम यहां पर चेक नंबर डाल दें तो प्रारंभ के डिजिट हो गए चेक नंबर, तो जिन जिन एंट्रीज में मैंने चेक नंबर डाला होगा वो सारी एंट्री आ जाएंगी। और प्रारंभ के डिजिट 4 डिजिट हैं, जैसे मान लिया आप मैं डाल CHEQ, सेव केवल मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग के 4 डिजिट डाल दिए CHEQ। अब जिन जिन भी नरेशन में मैंने CHEQ शुरू में डाला होगा वो सारी एंट्री यहां पर आ जाएंगी। और मैंने यहां पर क्या किया, स्टार्टिंग विथ स्टार्टिंग के 4 डिजिट लिए CHEQ और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिर एक बार एंटर प्रेस किया तो इसने हमारे सामने 7 ऐसी एंट्री लाकर रख दी जिनमें कि मैंने शुरुआत में CHEQ डाला था। F12 प्रेस करके शो नरेशन को जब हम यहां से यस कर देंगे तो ये देखिए सबकी सब एंट्री ऐसी हैं जिनमें कि प्रारंभ में मैंने CHEQ यूज किया है ना। तो प्रारंभ के कुछ डिजिट के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अब इस ये फीचर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, रिकंसाइल कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को GSTR 2B से, है ना, और जो एंट्री आपको नहीं मिल रही है वहां पर आप कोई कॉमन डिजिट डाल दीजिए शुरुआत में, उसके आधार पर आप हजारों एंट्री में सर्च कर लेंगे कि हमारी कौन सी एंट्री थी जो कि हमारी GSTR 2B में नहीं मिली, है ना। तो अब मैं इसको कर देता हूं नो। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं। तीसरा तरीका आपको बताते हैं। अब फिर से हम आ गए इसी जगह पर,
रेंज को मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ना, आ गए इसी जगह पर, और यहाँ पर बाउचर लिया, बाउचर के बाद हैविंग में आ गए, हैविंग में मैंने फिर से नरेशन लिया क्योंकि नरेशन के आधार पर ही मैं सर्च करने जा रहा हूँ। हमने इक्वल टू समझ लिया, हमने स्टार्टिंग विथ समझ लिया, अब समझते हैं एंडिंग विथ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंडिंग विथ। एंडिंग विथ से क्या होगा कि एंड के कुछ डिजिट आप डाल दीजिए, तो उसके आधार पर भी आपको हजारों एंट्री में वो एंट्री दे देगा आपको निकालकर जिसके कि एंड के यानी आखिरी के डिजिट जो है आपने डाले हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या डाला था, चेक नंबर 014549, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आखिरी के 3 डिजिट डाल देता हूँ 549, ठीक है ना। उसी एंट्री को मैं सर्च कर रहा हूँ, तीसरे तरीके सर्च कर रहा हूँ, एंडिंग विथ से सर्च कर रहा हूँ। एंडिंग विथ से क्या होगा, लास्ट के डिजिट मैंने क्या डाला था उसमें CHEQUU चेक NO बिंदी चेक नंबर, उसके बाद डाला 014549। अब लास्ट के डिजिट क्या रहे उसके 549, तो लास्ट के 2 3 4 डिजिट से भी मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। मैं चाहता तो 014549 है ना, तो इसके 4 डिजिट कौन से हो गए 4549, उससे भी सर्च कर सकता हूं। लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो गए 549, मैंने यहां पर 549 डाल दिया एंडिंग विथ। अब जिस भी नरेशन में यानी रिसिप्ट वाउचर की जिस भी एंट्री के नरेशन में मैंने लास्ट के 3 डिजिट डाले होंगे 549, वो सारी एंट्री हमारे सामने इस तरह से आ जाएंगे ना। तो मैं एंडिंग विथ से भी सर्च कर सकता हूं। एंडिंग विथ में मैंने 549 डाला, एंटर प्रेस किया, तो फिर भी उसने हमें यही एंट्री दे दी। क्यों, क्योंकि इस एंट्री में दोस्तों मैंने यहां पर लास्ट में डाला था 549। देखिए, तो आप लास्ट के जो डिजिट है एंडिंग विथ करके और उससे भी आप सर्च कर सकते हैं ना। मैं चाहता तो लास्ट के 2 डिजिट 49 भी डाल सकता था ना, तो 49 जिन भी चेक नंबर में मैंने डाला होगा लास्ट में 49 वो सारे के सारे आ जाते। मैंने 549 डाल दिया है ना, तो 549 में मैंने केवल इसी में चेक नंबर जो था 014549 इसी के 3 डिजिट थे लास्ट के, तो यही आ गए। अगर मेरी कोई और एंट्री ऐसी होती जिसमें मैंने चेक नंबर 056549 डाला होता तो वो एंट्री भी हमारी 2 एंट्री इस तरह सर्च होकर आ जाती है अगर किसी में डाला होता है। तो क्या करें, आप एंडिंग विथ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से किसी विशेष नरेशन के आधार पर हजारों एंट्री में से अपनी विशेष एंट्री को सर्च कर सकते हैं सेकंडों में ना। जब आप यूज करेंगे तो आपको सेकंडों ही में ही काम हो जाएगा ना। अब जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हम बाहर आ जाते हैं, यहां से चलते हैं डे बुक में। डे बुक में जहां पर कि हमारी सारी एंट्री मिलती है, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, पूरा पीरियड कर दिया है ना। तो डे बुक में हमने सारी एंट्री मिलती है, किसी भी वाउचर में मैंने एंट्री की हूं है ना। यहां से भी हम सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर भी देखिए अल्ट के साथ F12 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F12 प्रेस किया दोस्तों हम आगे रेंज में। रेंज में आने के बाद वाउचर किया, वाउचर में आने के बाद फिर यहां से हमने नरेशन कर दिया, और नरेशन करने के बाद यहां पर मैं करना चाहता हूं इक्वल टू, तो देखिए मैं यहां से भी सर्च कर सकता हूं, इक्वल टू कर दिया, और यहां पर मैं डालूंगा CHEQUE चेक NO डाल दिया, हिंदी लगाई, और इसके बाद मुझे जो सर्च करना है वो है 014549। एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया, तो देखिए इसने हमको ये एंट्री यहाँ से भी सर्च करके दे दी है ना। तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी रजिस्टर से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं अकाउंट बुक्स में, और अकाउंट बुक्स में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर हैं, तो आप किसी भी रजिस्टर में इसका यूज कर सकते हैं। आपको यदि परचेज वाउचर में इस तरह की नरेशन के आधार पर एंट्री सर्च करनी है तो आप परचेज रजिस्टर में चले जाइए, सेल्स रजिस्टर में चले जाइए, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आप यानी आप किसी में भी जा सकते हैं। वहां पर आपको ये फीचर मिलेगा, रेंज का फीचर मिलेगा, आप उसको इसी तरह से यूज करेंगे। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से परचेज रजिस्टर में चले जाते हैं, परचेज रजिस्टर में आ गए, और परचेज रजिस्टर में आने के बाद मुझे कोई एंट्री सर्च करनी है ना परचेज रजिस्टर में, तो वो भी मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी महीना ले लेता हूँ, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लिया। यहाँ पर भी देखेंगे जैसे ही हम अल्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी हमको रेंज मिल रहा है, इसमें भी हम वाउचर ले जाएंगे, यहाँ पर कर देंगे नरेशन है ना। और नरेशन करने के बाद रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको यदि इक्वल टू लेना है आप इक्वल टू लीजिए, इक्वल टू के आधार पर सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ से करना है, स्टार्टिंग के कुछ डिजिट से सर्च करना है, स्टार्टिंग विथ यहाँ पर कर सकते हैं। एंडिंग विथ से सर्च करना है, एंड के कुछ डिजिट हैं उनसे करना है सर्च, तो एंडिंग विथ कर दीजिए, तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। हर जगह आपको ये मिलेगा। तो जिस जगह भी आप जाएंगे, जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां पर आप जाइए है ना, और जाने के बाद आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी और रजिस्टर में भी यदि जाऊंगा है ना, जैसे पेमेंट रजिस्टर में जाता हूं तो पेमेंट रजिस्टर में आकर भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। मैंने पेमेंट की जो भी एंट्री की है उनमें मुझे यदि कुछ सर्च करना है तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूं। यहाँ पर भी मुझे रेंज मिलेगी है ना, देखिए रेंज मिल रहा है। यहाँ पर अल्ट के साथ F12 प्रेस कीजिए, रेंज पर जाइए, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से रेंज लगा सकते हैं। जो भी आपको करना है नरेशन यहाँ पर लिखिए है ना, और तीनों तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।